मित्रों नमस्कार। मैं आज बात करूंगा योगी आदित्यनाथ जी के अगले चुनाव के संबंध में 2027 को जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है उसमें। हालांकि सभी के कयास तो नॉर्मल भी यही है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी ही जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सत्ता बनी रहेगी। पर कुछ ग्रह योग ऐसे भी संकेत दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पर जो जीत मिलेगी वो जीत किस प्रकार की होगी और उस जीत के बाद योगी आदित्यनाथ जी का क्या होने वाला है, मैं आपकी उन सबसे चर्चा करूंगा। योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है उस कुंडली का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उनकी राजनीति तो समाप्त होने वाली बहुत जल्दी नहीं है। और राजनीति के बाद भी मैंने योग भी आपको बताया कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ ही इस देश के आखिरी प्रधानमंत्री, या यूँ कहें कि इस देश के आखिरी एक ऐसे नेता होंगे जिसके बाद एक नई संस्कृति का उदय हो चुका होगा। तो ये स्थिति इसमें बनती है। अब चाहे लोग उनका कोई भी कितना भी विरोध कर ले, उनकी खुद ही की कुंडली में ऐसे ग्रह योग बनते हैं कि वो इन सबसे हारने वाले या डरने वाले नहीं हैं। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश अब तक की सबसे बम्पर जीत बीजेपी को देने वाला है, ऐसे भी इसमें ग्रह योग बन रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की भगवान की उत्पत्ति के बारे में, वहाँ के तीर्थों के बारे में, बहुत सारे उस भूमि के बारे में कई किंवदंतियाँ हैं और आज हम उसको देखते भी हैं कि वहाँ पर क्या क्या स्थिति बन रही है। साथ ही आगे फिर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि इसमें आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार से पूरी दुनिया पर शासन करेंगे और कैसी स्थिति को बनाएंगे और आने वाला समय कहाँ जाएगा, उसकी मैं आपसे फिर अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। अभी तो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि क्योंकि अब आने वाला अगला जो चुनाव है वो चुनाव विधानसभा का चुनाव है जो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं के नेतृत्व में ये लड़ा जाएगा। अभी तक आप देख भी रहे हैं कि जैसे बंगाल का हुआ, साउथ में हुआ। अभी साउथ में बीजेपी का प्रभाव कम है और चूँकि शंकराचार्य जी साउथ से ही उद्गम हैं और जब तक साउथ में बीजेपी का प्रभाव नहीं फैलेगा तब तक पूरी दुनिया में नाम भी नहीं होगा। ईस्ट की जहाँ तक बात है तो अब आपने ईस्ट में देखा ही है कि आने वाले समय में ईस्ट में बीजेपी का और प्रभाव बढ़ने वाला है। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यदि हम बात करें तो हमारा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ये सब पूरे भरपूर होने वाले हैं, ऐसे भी उनके ग्रह योग बताते हैं। यदि हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो अभी उनको शुक्र की महादशा चल रही है और ये जो उनकी महादशा है ये महादशा 26 सितंबर 24 से लेकर 26 सितंबर 2044 तक चलेगी और 2044 तक के ये राजा रहेंगे। 2044 के बाद जब इनको सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी तब ये वापस संन्यास लेकर अपने उत्तराधिकारी को ढूंढकर उसको फिर अपने क्षेत्र में स्थापित कर देंगे। तो आने वाला जो समय है अभी संकेत तो यही दे रहा है कि अभी 2044 तक योगी जी अपने इस परचम को लगातार लहराते रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। इनकी कुंडली के यदि हम अध्ययन को करते हैं तो सिंह लग्न की कुंडली बनती है। गुरु पंचम भाव में सो रही हैं, राहु छठे स्थान पर मकर राशि के हैं, चंद्रमा सप्तम भाव में, सूर्य बुध शनि दसम स्थान पर है, मंगल और शुक्र हैं एकादश भाव में और मोक्ष के जो कारक हैं केतु वो हैं द्वादश भाव में। तो जिस प्रकार से संन्यास प्रवृत्ति में वो लगे हैं, वो सन्यासी जीवन जीते हुए इस भौतिकता में भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और स्पष्टता के साथ न्याय और सुरक्षा इसको वो मुख्य धारा में लाते हुए और मुख्य मानते हुए काम कर रहे हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि दुनिया में मनुष्य को चाहिए कि व्यक्ति भारत से विदेश पलायन करता है, क्यों करता है? कई लोग जवाब देते हैं कि नौकरी के लिए जा रहा है या बेरोजगारी है, रोजगारी। ऐसा इसका कोई भी कारण नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि न्याय और सुरक्षा। जहाँ न्याय और सुरक्षा मिलेगी मनुष्य वहीं जाएगा। और मनुष्यता का सबसे बड़ा जो अस्त्र शस्त्र कहें या जो उसके लिए चाहिए वो कहें तो सुरक्षा और न्याय, दो चीज़ की उसको आवश्यकता होती है। और नेताओं के ऊपर आदमी सुरक्षा और न्याय के लिए ही इनको चुनता है, बाकी की इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। कोई उनसे नहीं बोलता कि तुम 1,500 महीना महिलाओं को दो या किसी को दो, लेकिन ये अपने वोट बैंक और उस तरीके के उठापटक के चक्कर में ये सारे हथकंडे अपनाते रहते हैं और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा विनाशक हथियार भी है और उस कारण ही लोकतंत्र टूटेगा। मैंने बताया आने वाले समय में लोकतंत्र समाप्त होगा, उसका भी सबसे बड़ा कारण ये है कि जो फ्री की बंदर बांट चल रही है ये बंदर बांट आने वाले समय में बहुत बेहतर नहीं होगी।
तो योगी जी के यदि मूल सिद्धांतों की बात करें तो योगी जी के मूल सिद्धांत अभी आपने देख लिए, उनका न्याय और उन सुरक्षा। यदि भारत में कोई व्यवस्था लेकर आया है इस प्रकार की तो योगी आदित्यनाथ जी ही लाए, जिन्होंने इस गुंडा राज की स्थिति कहें, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, कानपुर, कहाँ दंगे नहीं होते थे। कई तो डेमोग्राफी चेंज जैसे बंगाल में हो गई, वैसे डेमोग्राफी चेंज उत्तर प्रदेश में हो रही थी। कई जगह शुक्रवार को स्कूल बंद होना शुरू हो चुके थे। हिंदुओं को, हिंदू महिलाओं को, लड़कियों को लगातार कहीं बलात्कार, कहीं कुछ होता रहता, और उनकी शिकायतें भी दर्ज नहीं होती। एक एक दो केस, अल्पसंख्यक केस मान के रख दिया जाता था। अल्पसंख्यक इकट्ठे आके लोगों के हमला करके लूट ले जाते थे। तो उस असुरक्षा से सुरक्षा में परिवर्तन करना, अतीक को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, व्यवस्थाएं करनी, ये कानून का काम है। और कैसी व्यवस्थाओं को दिया जाए, जनता के अंदर इन आतंकी अपराधियों का भय ना हो, भय व्याप्त वातावरण उसको कैसे अनुकूल किया जाए, ये योगी आदित्यनाथ जी से अच्छा किसी ने अभी तक कोई डेमो दुनिया में नहीं दिया। और वही योगी आदित्यनाथ जी का डेमो पूरी दुनिया में अब जा रहा है। आपने देखा अमेरिका, आपने देखा इजराइल, अभी आप जो देख रहे हैं वो सब योगी मॉडल ही है, और यही मॉडल पूरी दुनिया में शांति भी लेकर आएगा। तो सुरक्षा और न्याय, ये दो जो उनके मूलभूत सिद्धांत हैं, यही मूलभूत सिद्धांतों की जनता को नेताओं से अपेक्षा होती है, और इसी आवश्यकता की पूर्ति जो नेता कर देता है वो जनता का प्रिय हो जाता है। और यही प्रिय जो उनका स्वभाव है, जनता इसलिए 2027 में बम्पर वोटिंग देने की तैयारी करेगी। और 2027 की जो ग्रहयोग हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के पूर्ण रूप से साथ में, जबकि योगी आदित्यनाथ जी की स्थिति ये बनती है कि इसमें भी कई प्रकार के षड्यंत्र इन्हीं की पार्टी के लोग करेंगे, लेकिन उनका भी तिलमात्र भी कोई असर नहीं होगा। और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी की सभाओं को यदि आप देखेंगे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो एक व्यवस्था प्रधानमंत्री ने दी है उससे ज़्यादा भीड़ आना, उससे ज़्यादा सपोर्ट इनको मिलना अब शुरू हो जाएगा। क्योंकि कुछ बातें हैं, अब सुरक्षा की बात करें तो हमारे मोदी जी ने तो सुरक्षा में तो सवर्णों को जन्मजात अपराधी घोषित करवा दिया, तब सवर्ण जाए कहाँ। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा कानून हिंदुस्तान में है कि पैदा होते ही अपराधी हो जाता है। जनता इन चीज़ के लिए थोड़ी बैठी है, न्याय की व्यवस्था की बात कर रही, सुरक्षा की बात कर रही है। तो अब जो लोगों का एक मनोबल होता है, एक अंतर्मन जो होता है, वो अंतर्मन कहीं ना कहीं फिर शिफ्ट होता है। वो जो शिफ्ट हो रहा है वो योगी जी के पास जा रहा है। इसलिए मैं एक अगला वीडियो फिर बनाऊंगा कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी की स्थिति क्या होने वाली है। और पूरी दुनिया में अब, क्योंकि अब समय विपरीत चल रहा है, युद्ध का समय चल रहा है, तीसरे युद्ध के बाद की जो दुनिया होगी वो कैसी होगी, उसमें कौन कौन लोगों की भूमिका होगी, उसकी भी मैं आपसे उस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो जहां अभी हम 2027 की बात कर रहे हैं, तो वहां के ग्रह योगों को यदि हम देखते हैं तो उसमें यदि हम योगी आदित्यनाथ जी की शपथ को लेते हैं 2017 वाली, वो शपथ भी संकेत प्रदान कर रही है कि योगी आदित्यनाथ जी 3 बार शपथ ग्रहण करेंगे, और तीसरी जो शपथ ग्रहण होगी वो 2027 की होगी। और उसमें योगी जी अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होंगे, और जिस काम के लिए उन्हें ऊपर वाले ने भेजा है उसके लिए भी वो तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो आने वाला जो समय है वो समय योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत फेवर में रहने वाला है। और आने वाले समय में आप देखेंगे योगी जी का अगला स्वरूप, इसकी चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अभी तक लोगों ने सिर्फ, कई तो कटाक्षी करते हैं, अखिलेश वगैरह टाइप के जो लोग हैं, वो तो उनके संन्यास पर उनके पिताजी ने उंगली उठा दी थी, घंटे हिलाओ। वो आखिर संसद में उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से मुलायम सिंह ने बोला था कि योगी जी को घंटे हिलाने का काम है, बाकी का काम हम करेंगे। तब उसने क्या कर दिया, अब उनको समझ में नहीं आया होगा। तो जब अदृश्य शक्तियाँ साथ होती हैं तो क्या क्या काम करती हैं। तब ऐसे समय में आप एक नई परिवर्तन को देखेंगे कि यहाँ से एक राजनीति परिवर्तित होती है, एक राजनीति परिवर्तन होने के साथ धर्म में परिवर्तित होगी, ये सब आप उस चीज़ को देखेंगे। तो आने वाला जो चुनाव है वो चुनाव बड़े ज़बरदस्त लड़ने जाना है। और आने वाले समय में एलियंस भी अब 2026 से सारे काम करना शुरू कर देंगे, और कई प्रकार की और ग्रह अनुसार जो नेगेटिव पॉजिटिव जो आत्माएं हैं वो सब भी अब प्रवेश करना शुरू कर देंगे। और 2026 से कई लोगों के अंतर्मन में जो जिस रूप से पैदा हुए थे वो रूप भी अब उनका प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो आने वाला समय अभी बहुत सारे परिवर्तनों का समय है, धरती विश्वयुद्ध का समय है, कल की अवतार का समय है, कल की जी के ग्रहण करने का समय है। और शुक्राचार्य, ये सारे जितने भी आचार्य जो नेगेटिव थे पॉजिटिव थे, अभी सब एक एक करके प्रकट हो रहे हैं। और 2027 तक आते आते ये सब अपने अपने पूरे झमेले को तैयार कर लेंगे। और ऐसे समय में युद्ध को जीतना और ज़बरदस्त तरीके से जीतना,
ये आप देखेंगे कि 2027 का चुनाव कितना विकट होने वाला है और उस विकट चुनाव में योगी जी को जीत भी मिलने वाली है। तो आने वाला जो समय है वो योगी जी के लिए बहुत अच्छा एक समय है और इस देश के भाग्य के लिए योगी जी कितने सहायक सिद्ध होने वाले हैं उसकी मैं आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। चूँकि वीडियो लंबे हो जाते हैं, लोग देखने में 13 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाते, इसलिए इस वीडियो को इतना ही हम तैयार करते हैं। तो अब जो योगी जी की कुंडली बोलती है, उत्तर प्रदेश की अब जो कुंडली बोलती है, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस तरह से काम करना शुरू करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है ये एक तो पूरे भारत का मॉडल बनने वाला है और पूरे भारत के मॉडल के साथ साथ जिस तरह से अब पूरी दुनिया में आग लगने वाली है, पूरी दुनिया बढ़ने वाले हैं, मौसमों की मार पूरी दुनिया अब झेलने वाली है, कहीं बाढ़ कहीं भूकंप, नाना प्रकार की त्रासदियाँ पूरी दुनिया में आएंगी। तो उस त्रासदी में कैसे शांति ढूंढी जाए तो उसके लिए उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा जरूर होगी और वो मॉडल अब बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अभी गुरु 2 जून को चेंज होगा तो 2 जून के बाद से उत्तर प्रदेश की स्थिति में बहुत तेज़ी से सुधार आने शुरू हो जाएंगे और इसके बाद जब राहु का भी मकर राशि में प्रवेश होगा तब उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंजिंग विषय जैसा होगी और उसमें जो परिवर्तन होंगे वो फिर गजब के होंगे और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के जो निर्णय हैं वो निर्णय पूरी दुनिया जिस तरह से देखेगी उसका एक अलग ही चमत्कार होगा। छोटी छोटी बातों को करके कैसे आगे बढ़ना, कैसे लोगों को उत्साह बनाए रखना और कैसे लोगों को समर्पण करके रखना और सनातन संस्कृति का भाग्योदय किस प्रकार कराना। सनातन संस्कृति अभी तक तो यही होता था कि हिंदूवादी बातें करते थे, आज भी यही है। गौ माता को आज आप कुछ न्याय नहीं दिला पाए, इतनी दिन सरकार होने के बाद हिंदुओं के लिए क्या किया, कुछ नहीं कर पाए, जबकि सनातन पूरी दुनिया में फैलने वाला है। तो उसमें जब कुछ नहीं हुआ है तो उसके लिए जो नींव रखी जाएंगी वो सब अब 2027 के बाद होंगी और जून 26 के बाद से उनकी धीमे धीमे शुरुआत हो जाएगी। तो मित्रों, आने वाला जो समय है उस समय में योगी आदित्यनाथ जी का जो एक परचम है वो बहुत तेज़ी के साथ लहराएगा और उनके जो अंदर छिपे हुए शक्तियाँ हैं वो सब धीमे धीमे अब 2 जून के बाद से जागृत होनी शुरू होंगी और 2027 में उत्तर प्रदेश एक नए प्रदेश या नए देश को या नए कॉन्सेप्ट को जन्म देने वाला साबित होगा। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे आगे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।